हरि गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Vishwavad Varamansa Parivrajakaacharya Shrotasha Shri Srimad Krishna Kripa Srimurti Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की, ISKCON ब्यूटी फाउंडर आचार्य पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। प्रेम ध्वनि के समय पद्धति सिर को भूमि पर स्पर्श करके प्रणाम किया जाता है, ऐसे प्रणाम नहीं होता है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादाय नाति नीचो च तारक हानुमंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः।
हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा के उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। से भक्तों की कृपा से हम श्रीमद् भागवत से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कारण थोड़ा विषय बदला गया। यहाँ पर नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 का प्रसंग चल रहा है और अध्याय 6 चल रहा है। तो थोड़ा समझने में मुझे अंतर हो गया। मुझे लगा था कि 6वां अध्याय पूर्ण हो गया, यह मैंने विचार किया था। उस हिसाब से मैंने फिर 7वां अध्याय का प्रथम श्लोक देखा था कल रात्रि में। तो उस आधार पे मैंने विषय फिर कुछ विचार किया था और तत्पश्चात पता चला कि अभी अध्याय होना बाकी है। फिर भी भक्त कहे कि ठीक है, वो विषय रख ही दिए तो उसी पर। तो श्रीमद् भागवतम 6ठे स्कंद का 7वां अध्याय, जहाँ पर स्वर्ग के समस्त देवतागण, जिनका नेतृत्व इंद्र आदि करते हैं, वे इंद्रादि दैव जितने देवता हैं वे अपने समस्त बल से क्षीण हो गए। उनकी शक्ति चली गई। क्या कहते हैं, दे लॉस्ट देयर पावर। उनका पद चला गया, उनकी शक्ति बल चला गया। किस कारण से? उनसे एक त्रुटि हो गई, केवल एक गलती के कारण। और उसी पर आधारित यह अध्याय 7 है और उसका अध्याय का शीर्षक ही जो है वो इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति का अपमान, अनादर किया गया है। अपमान मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ उन्होंने कोई अपशब्द कहे हो, परंतु मुख्यतः वहाँ पर स्वर्ग के देवता इंद्र जब अपनी रानी के साथ में भोग विलास आदि में लिप्त थे और अन्य सेवकों के द्वारा उनकी स्तुति वंदना हो रही थी, उनकी महिमा को गान हो रहा था, और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ और उन्होंने उनका पर्याप्त रूप से आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उठकर उनको प्रणाम वंदना आदि नहीं की। और यह देखकर केवल गुरु चले गए, कुछ कहा नहीं, केवल इतना ही किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका समस्त बल आदि क्षीण हो गया। तो कहने में एक साधारण सा ही बात, यहाँ पर एक साधारण सी ही प्रसंग का वर्णन है, परंतु यह विशेष रूप से भक्तों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है, या लगभग कह सकते हैं भगवत भक्ति शिक्षाओं में से एक बहुत मूलभूत शिक्षा है। जैसे अंग्रेजी में कह सकते हैं तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल को वहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो उसी को विचार करते फिर मैंने इस विषय को रखा कि शुभ से शीर्षक जो दिया गया, प्रातःकाल में हमारे आराध्य भवन को अनाउंस भी किया, भजन का सर्वनाश का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहा गया गुरोर अवज्ञा। तो विशेष रूप से 10 नाम अपराध
की जब चर्चा की जाती है 10 नाम अपराध को प्रतिदिन हम प्रातःकाल उच्चारित करते हैं, पद्म पुराण में जिसका वर्णन किया गया है। और उसके अंतर्गत तृतीय जो अपराध है, संस्कृत में शब्द आता है गुरोर अवज्ञा कहा गया। एक होता है आज्ञा, आज्ञा मतलब है आदेश आदि, और अवज्ञा मतलब उनके शब्द का, उनके व्यक्तिमत्व का, उनकी भावना का, उनके विचार का अनादर करना, वह गुरु अवज्ञा कहलाता है। और उसको हम जब प्रतिदिन प्रातःकाल जब उच्चारण करते हैं तो उसको अनुवाद करते समय थोड़ा उसमें एडिशनल परपट ऐड कर दिया गया है। तो हम क्या कहते हैं प्रतिदिन? तीसरा नाम अपराध में श्री गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनकी आज्ञा का पालन न करना है, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये कहा गया है। तो इसी की महत्ता को समझने के लिए कुछ मैं जो विचार चिंतन कर रहा था, कल जब वो श्लोक देखा केवल मैंने, प्रथम जो श्लोक था, कस्य हेतो परित्यक्ता आचारेणात्मनः सुरा एतदा चक्ष्व भगवत शिक्षयाणाक्रमं गुरौ। जहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को वर्णन किए, आप 6वां अध्याय यहाँ सुन रहे थे, 6वें अध्याय अंततः इस बात को वर्णन किया जाएगा कि देवताओं के गुरु है बृहस्पति, और गुरु ने अपने शिष्यों का त्याग कर दिया, छोड़कर चले गए। छोड़ के त्याग मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिशियल रिजेक्शन वगैरह किया था, फॉर्मल रिजेक्शन नहीं हुआ था, केवल चले गए। जब समझ में आया कि शिष्य ज़्यादा होशियार हो गए तो गुरु जी केवल चले गए और कुछ भी नहीं किया। और जब गुरु चले गए तो शिष्य प्रणाम करने से चूक गए, प्रणाम नहीं किया, उनको आदर नहीं दिया, और इसका परिणाम जो, तो प्रश्न यही था, कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतद् आचक्ष्व भगवन् शिष्याणां क्रमं गुरौ। शिष्याणाम अक्रमम, अक्रमम गुरु। किस कारण से कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्य आत्मनः सुरा, जो देवताओं के आचार्य गुरु है, उन्होंने किस कारण से अपने देवताओं को छोड़ा? तो एतत् आचक्ष्व भगवन्, हे सुखदेव गोस्वामी कृपया इसको हमें बतलाइए। शिष्याणाम अक्रमम गुरु कहा गया, शिष्यों के द्वारा गुरु के अपमान का जो वर्णन है उसको बतलाइए, और विस्तार से उसके विषय में चर्चा की गई है। तो मैं केवल भूमिका देख रहा था कल, जहाँ पर अध्याय का मूल शीर्षक जो दिया गया, कुछ स्थानों पर यह वर्णन आप देखते हैं। भागवत के 6ठे स्कंद में देवताओं ने बृहस्पति का अनादर किया, और एक बार अन्यत्र वर्णन आता है कि जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का भी अनादर किया। तो जिस प्रकार से मनु संहिता के शब्दों को हम सुनते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मनु महाराज इस बात को है, जैसे अभी मैंने प्रारंभ में कहा, धीरे धीरे बोले कल्चर क्या हो रहा है, हाउ द कलयुगा विल स्टार्ट, कि धीरे धीरे आदर भाव का क्षय होता जाएगा, अभिमान अहंकार की वृद्धि होती जाएंगी, उस तरह से कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। मनु संहिता कहता है, आप जब वेद का पाठ करते हैं, शास्त्रों के भगवत वाणी को जब श्रवण करते हैं, तो एक विधि होती है, मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब क्या है? तो ग्रंथिर आरंभ करे मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान यही तीन स्मरण, तीन को एक साथ नमस्कार किया जाता है। गुरु को, वैष्णव को और भगवान को नमस्कार किया जाता है। और नमस्कार मतलब शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं। कभी लगता है कि रिचुअल है, ऐसा क्यों प्रणाम किया जाता है?
और जब आप जो भगवत सेवा करते हैं, मतलब भगवान की कथा सुन रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उसके पूर्व गुरु का प्रणाम है और उसके अंत में भी गुरु को प्रणाम है। तो मनु संहिता का वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं, मैंने पढ़ा है, परंतु मनु संहिता में स्पष्ट श्लोक का जो उल्लेख किया गया है कि प्रारंभ में जब आप जो भी आध्यात्मिक क्रिया को कर रहे हैं, उसके पूर्व जब भगवान और गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, तब उसको धारण करने, उस भगवत भजन को ग्रहण करने का आपको अधिकार प्राप्त होता है। यू बिकम क्वालिफाइड। अन्यथा क्या होगा? आप भागवतम क्लास में बैठे, क्या किया? बोले सिर नहीं झुका, ऐसे बैठ गए। जैसे हम कोई कॉलेज के लेक्चर में बैठ जाते हैं वैसे ही बैठ गए, बिना शीश झुकाए अगर बैठ गए तो बोले उस दिन जो भी आप जो आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके कानों में प्रवेश करेगा उसको आप धारण नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जैसे तो कहते कि वो भजन डाइजेस्ट हो गया। और इनडाइजेशन कैसे होता है? आपने भगवत भक्ति की और आप गोलगप्पा बन गए। ये तो थोड़ा एकदम कोड लैंग्वेज में हुआ। शुद्ध हुए मतलब क्या हुआ? आपने भक्ति की, आपने नाम जप किया, आपने भागवत श्रवण किया, उसके शुद्ध हो गए। उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण होगा, आप शुद्ध होने का लक्षण है कि आपका हृदय दैन्यता से भर जाता है, आपके हृदय में नम्रता आ गई, मतलब समझना चाहिए कि शुद्ध हुए। और यदि वह क्रिया करने के उपरांत यदि आप में अभिमान आ गया, मैंने जब किया, भक्ति कौन? मैं भक्ति कर रहा हूँ। इतने लोगों को भक्त किसने बनाया? मैंने बनाया। कलेक्शन किसने किया? तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि वो भजन जो है अग्रहणीय हो गया, मतलब भगवान उसको ग्रहण करते ही नहीं है। तो भजन की उल्टी नहीं होनी चाहिए। तो इंडाइजेशन जिसको कहते हैं, इंडाइजेशन मतलब जब अहंकार आ जाता है तो उसको इंडाइजेशन कहा जाता है। तो अतएव यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ठीक है, बहुत ऐसे विस्तार से कहना। तो कुछ बातें जो विशुद्ध से इस गुरु अवज्ञा के विषय में जिज्ञासा की, किन्होंने? साक्षात स्वयं भगवान पूछ रहे हैं कि बताइए इसके बारे में। तब श्रील हरिदास ठाकुर जो शब्द कहे कि उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुयोनि भ्रमी मानव शरीर दुर्लभ शुभद अति, तथापि अनित्य पाइले ये यावत जीवने स्थिति। हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तीसरे नाम अपराध को समझाइए। परंतु तीसरे नाम अपराध को समझाने के पहले उन्होंने क्या विषय कहना प्रारंभ किया? तो कहते बहुयोनि भ्रमी मानव शरीर दुर्लभ शुभद अति। बहुत 84 लाख योनि भ्रमण करने के उपरांत मानव शरीर प्राप्त हो, और मानव शरीर के लिए दो विशेषण लगाए, दुर्लभ और दूसरा लगाए शुभद। अति दुर्लभ है और अत्यंत मंगलमय है। तथापि अनित्य पाइले ये यावत जीवने स्थिति। एक तो मानव शरीर दुर्लभ है, अत्यंत मंगलकारी है, परंतु है अनित्य। किसी भी क्षण यह शरीर का नाश हो सकता है। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री निताई गौरचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। लगभग पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत अधिक जब यात्रा कर रहा था, बहुत अधिक ऐसे ऐसे स्थानों पर मेरा आना जाना हो रहा है जहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। कल किसी के यहाँ पर कीर्तन किया जहाँ पर हाल ही मृत्यु, उसके पहले तो कल नागपुर में था, परसों अमरावती में था, तो अमरावती में भी किसी की मृत्यु हुई तो वहाँ पर ही कीर्तन किया बोला है। और आए दिन ये बहुत अधिक पता नहीं इसके लिए बुलाते रहते बार बार मुझे, कोई यहाँ मरता है कोई वहाँ मरता है। तो मैं एक बात को चर्चा कर रहा था कुछ भक्तों से कि हाल ही में एक विशेष बात देखी गई है। रिसेंट जो
कलयुग अपडेट्स कह सकते हैं इसको, अपग्रेडेड वर्जन जो हुआ है कलयुग का अभी आफ्टर कोविड। तो अपग्रेडेड वर्जन का एक लक्षण क्या है, बोले अब कलयुग के लक्षण और ज़्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलवस्मिन युगे जना, जिसका एक अर्थ वहाँ पर चर्चा में कर रहा था कि क्रमशः आप देखेंगे सही में अब लोगों की आयु बहुत अल्प होनी प्रारंभ हो रही है। देयर बी मोर अर्ली डेथ्स नाउ। पहले लगभग आज से 20 साल पहले देखा जाए, आज से लगभग 40 साल पहले देखा जाए तो अधिकांश मृत्यु कैसी रहती थी, व्यक्ति 60-70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, 90 साल के हो गए और फिर उनकी मृत्यु है। और अभी कैसे, बोले 25 साल में विकेट उड़ गई, किसी को 30 साल में गया तो कोई 35 में गया, तो कोई मूवी का एक्टर है, तो कोई क्रिकेटर है, तो कोई नेता है, तो कोई अभिनेता है, सभी बहुत कम उम्र में। लगभग एक वर्ष में हमने सुना कि कितने 5-6-7 हज़ार लोग भारत में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जिसमें 80% लोग 40 से कम की उम्र के थे। एक साल में बहुत अधिक लोग खड़े खड़े को एकदम गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, अचानक बोले छाती में दर्द, वहीं पे खत्म, गिर गया। व्यक्ति से बैठा अभी 3 दिन पहले मैंने किसी सुना, हाँ जी, जिनकी नित्यता जीवन की बहुत अधिक बढ़ने लगी। इसी को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो कहते हैं 84 लक्ष जोनी भ्रमिते भ्रमिते, दुर्लभ है परंतु मंगलमय बहुत है। तो मंगलमय का अर्थ क्या होता है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते 84 लक्ष जोनी भ्रमिते भ्रमिते, अज्ञात सुकृति बोले जीवेर मानव शरीर लाभ है। क्योंकि विशिष्ट कुछ अज्ञात सुकृति होती है। मानव का शरीर जो है किसी भी पुण्य का फल नहीं है कि हमने इतना पुण्य किया तो मनुष्य शरीर मिलेगा। अज्ञात सुकृति कहा गया यहाँ पर। कहीं ना कहीं अज्ञात सुकृति का अर्थ है कि किसी योनि में है कोई, मान लीजिए आप यहाँ पर नागपुर में क्या हो रहा है, रविवार को प्रातःकाल हरिनाम संकीर्तन हो रहा है और हरिनाम संकीर्तन के तब नागपुर के रास्तों में घूम रहे हैं। और नागपुर के रास्ते में घूमते समय क्या हुआ, नागपुर के रास्ते पे जो कुत्ते थे वो संकीर्तन की आवाज़ सुनने लगे और साथ में पार्टिसिपेट करने लगे। जिस तरह से जब व्यासदेव शुभदेव गोस्वामी कहते पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस, व्यासदेव ने जब पुत्र पुत्र कहा तो इको इफेक्ट कहाँ से आया, बोले वृक्ष से इको इफेक्ट आया। तो वैसे नागपुर के हरिनाम संकीर्तन में कुत्ते जब इको इफेक्ट देते हैं, आप हरि बोल करते और भौ भौ करते हैं तो कुछ लोग एकदम डायरेक्ट अनुभव शायद हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ऐसा कभी होता है। तो वो कहीं ना कहीं हरिनाम संकीर्तन को ही वो प्रतिसाद दे रहे हैं, वो हरि बोल नहीं कह पा रहे तो भौ भौ कर रहे। तो क्या हो रहा है, उनकी अज्ञात सुकृति कहते हैं इसको। अनजाने में किसी न किसी तरह से भगवत भक्तों के द्वारा भक्ति के किसी अंग के संपर्क में आप आ जाते हैं। आपको कृष्ण पता नहीं, आपको भक्ति पता नहीं, तो अचानक आप आ गए, कहीं पर कीर्तन चल रहा है, आवाज़ सुन ली, तो वो अज्ञात सुकृति। ऐसी अज्ञात सुकृति जब एकत्रित होती है किसी की, तब कहा जाता है उसको अवसर मिलता है मनुष्य शरीर प्राप्त होने का, अन्यथा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं मानव शरीर दुर्लभ जे हेतु मानव शरीर जे परमार्थ साधन है, तहाँ अन्य कोनो शरीर हैते पारे ना। मानव शरीर को दुर्लभ इसलिए कहा गया कि मानव शरीर उस परम अर्थ, द टॉप मोस्ट गोल जिसे कह सकते हैं परमार्थ। तो परम क्या है, परम श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति जो मनुष्य शरीर में संभव है वो अन्य किसी भी शरीर में संभव नहीं है। अब वो कंपेयर करके भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, देव शरीर, मानव शरीर और पशु शरीर। देव शरीर की विशेषता क्या है, देव शरीर कर्म फल मात्र भोग है, कोनो साधु कर्म कृत है ना। तो देवताओं के शरीर में बहुत पुण्य के कारण वह बहुत अधिक भोग विलास है, प्रचुर मात्रा में आनंद है, निरंतर कलर्स चैनल चलता रहता है, तो कभी स्टार प्लस चलते रहता है। इतना भोग है, इतना भोग है कि वहाँ पर अगर आराध्य भगवान जाके कहेंगे भी हरि नाम करो तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया वृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन। बहुत अधिक भोगों में जो आसक्त रहता है उससे भजन होने वाला नहीं है। तो देवताओं का त्रुटि क्या है, देवताओं को पूरा डिवाइस कोर्स पता है। मराठी में कळतं पण
व्रत नहीं। पता है उनको, ज्ञान है, देवता स्तुति करते कि हाँ 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 भगवान महान है, श्री कृष्ण ही भगवान है, सब पता है उनको, परंतु जान कर भी वो नहीं कर पाते, इतना अधिक उनके पास भोग है। पशु पक्षी इत्यादि शरीर ज्ञानेर अभावे कौन स्वाधीन सत्कर्म है ना। और पशु पक्षी इतने अधिक तमोगुण में है, इतने अज्ञान में है, इतना आवृत्त उनकी चेतना है कि उनके द्वारा संपन्न हो नहीं सकता भगवत भजन। मानवेयी केवल ईश्वरेर भजनेर उपयुक्त। एक में यदि कोई शरीर योग्य है तो केवल मानव शरीर। ये मानव शरीर की दुर्लभता एकदम क्लियर, मतलब आचार्य के शब्दों में हम देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाता है। दुर्लभ क्यों? क्योंकि जो हम जो कर सकते हैं वो अन्य कोई कर नहीं सकता है। तब आगे वो कहते हैं परम मंगल लाभी भारत रे यदि नायतन करे। यह परम मंगल में अवसर प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में भगवत भजन करने के लिए, यदि ना यतन करे, परंतु क्या किया, सब कुछ किया, डिग्री प्राप्त की, संसार में धन प्राप्त किया, परिवार किया, परंतु भजन नहीं किया। पुनराय भवे अनित्य शरीरे लभिया आबर मरे। तो पुनः फिर उसे गिरना पड़ेगा इस संसार में, पुनरागमन के चक्र में, अगर भजन अच्छी तरह से नहीं कर पाया तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको कहा गया सुबोध। तो एक हमारे सुबोध प्रभु भी यहाँ पे श्याम निमाई, वो नहीं है तो सुबोध, तो इसको बोध हो गया, जिसकी ट्यूबलाइट चालू हो गया, जिसकी अकल ठिकाने आ गई। सुबोध ये है दुर्लभन देह लभिया भव संसारे। गुरु कर्णधार समाश्रय करी कृष्ण आनुकूल्य तरे। तो यह बोध जिसको हो गया है, मानव जीवन एक में केवल भगवत भजन के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस संसार को पार करूंगा तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। कैसे पार किया जा सकता है, तो उसके लिए भव सागर को पार करने के लिए कर्णधार कौन है, जो कर्णधार, जो आपके कान को पकड़ सके, कहते कर्णधार। वैसे नाव को जो चलाता है उसको भी कर्णधार कहते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप। तो गुरु कैप्टन भी है। इस मनुष्य शरीर को नाव कहा गया है, प्लवम सुकल्पम नृदेहम आद्यम। ये मनुष्य जो नाव है तो उसका एक में कोई कर्णधार है तो गुरु है। उसका यदि सम्यक रूप से आश्रय लिया जाए तो व्यक्ति तरे, तरे मतलब वो पार हो सकता है। अब इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने समझा है, ए भव समुद्रे पतित जीवेर उद्धारेर जन्य गुरु एकमात्र कर्णधार। एक में कोई व्यक्ति अगर इसको पार करवा सकता है, एकमात्र को पार करवा सकता है, शरीर को पार लगा सकता है, वह है गुरु। जे सकल व्यक्ति गुरु चरण आश्रय ना अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जन्म मरण के भवसागर पार करने के लिए संघर्ष करता है, वह महामूर्ख है। इस संसार का ही फिर दृष्टांत दे रहे भक्तिविनोद ठाकुर, जगते कोन विषय गुरु उपदेश व्यतीत सिद्ध है ना। इस संसार में गुरु की शिक्षा के बिना कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कहिए, चाहे मेडिकल साइंस कहिए, केवल किताबों को खरीद कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, केवल किताबों को पढ़कर कोई इंजीनियर नहीं बन पाता है। जब तक सही शिक्षक न हो तब तक इस संसार की कोई भी शिक्षा फलीभूत नहीं होती है। शिक्षा को फलीभूत करने के लिए शिक्षक आवश्यक है। तो फिर वो कह रहे तोखो न सकल विषय श्रेष्ठ। संसार में जितने विषय, उन सभी विषयों से बढ़कर कौन सा विषय है, जे परमार्थ लाभ। इस संसार में सबसे बड़ा विषय श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। अरे संसार में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपको गुरु चाहिए, हर चीज के लिए गुरु चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल चाहिए, गुरु चाहिए। और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गुरु के आवश्यक नहीं है। गुरु व्यतीत की रूप सिद्ध हईवे। तो गुरु के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव ही नहीं है।
और इसी को अब अगर पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यदि समझना हो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने समस्त वैदिक ग्रंथों का सार जो है 8 श्लोकों में शिक्षाष्टक में दिया। अब उसके अंतर्गत भी पुनः प्रथम श्लोक की जब चर्चा होती है, प्रथम श्लोक का हम कुछ दिनों पूर्व काफ़ी विस्तार से चर्चा किए हैं, अन्यत्र तो कुछ भक्त सुने भी होंगे। तो वहाँ पर भी हम जब प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे थे, चेतो दर्पण मार्जनम, जहाँ पर हरिनाम संकीर्तन के 7 फलों को कहा गया और अंततः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहे परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन महाप्रभु, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। अभी एक एक शब्द पर बहुत अधिक विस्तार से चर्चा हुई है। अभी लगभग पिछले सप्ताह विश्व हरिनाम महोत्सव के समय अवसर प्राप्त हुआ था जब हम अहमदनगर में थे। वहाँ पर परम विजयते, इन 2 शब्द के ऊपर लगभग 3 दिन तक 3 सत्र में सेमिनार चला था। तो उसी में का मुझे स्मरण हो रहा है कुछ बातें। तो परम के तो बहुत कुछ अर्थ है, जो सर्वोच्च श्रीमती राधा रानी की माधुर्य भाव आदि को जो प्रदान करने वाला है वो कीर्तन है ये परम। सबसे श्रेष्ठ जो फल देने वाला है वो है परम। और उसके साथ में शब्द जोड़ दिएगा विजयते, विजय प्रदान करवाने वाला है, जो विक्ट्री प्रदान करवाता है। तो कौन सी विजय, मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही उसमें की विजय, कि संसार के कंपटीशन स्पर्धा की विजय, कौन से विजय के विषय में उल्लेख किया जा रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द वहां पर है, माया शक्ति प्रसूत प्रापंचिके विश्वे कथम कृष्ण कीर्तनम विजयते। ये मायामय जो जगत है, प्रापंचिक जगत है, इस जगत में किस विजय के बारे में कहा जा रहा है, किस प्रकार की विजय को प्रदान करता है ये संकीर्तन। श्रूयताम, आँख खोलकर ध्यानपूर्वक सुनिए, यदि किसी आँख बंद हुई है तो वहाँ पर वे कहे है, कुछ सार में कुछ पॉइंट से कहूँ, पूरा विस्तार से नहीं। जीवस्यापि तदेक देशत्वं तदाश्रयत्व बहिश्चरत्वं तद अज्ञानाभावात्। जीव जो नित्य भगवान श्री कृष्ण का अंश है, बहुत विस्तार से उन्होंने पहले कहा है। विजयते शब्द का बहुत विस्तार से अर्थ भक्तिविनोद ठाकुर बताए हैं अपने सन्मोदय भाष्य शिक्षाष्टक के अर्थ में। तो वहाँ पर इस बात को वो कहे हैं कि जो जीव है वो भगवान पर आश्रित उनका अंश है, परंतु तद आश्रय वहाँ जो है बहिश्चरत्वम, बहिश्चरत्वम मतलब वही जीव जब श्री कृष्ण को भूल जाता है, श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है। कैसे बहिर्मुख होता है? तद अज्ञान, तद ज्ञान अभावात्, अपने स्वरूप को भूल जाता है। जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण की सेवा करना ये मेरा मूलभूत स्वभाव है। इसका जब विस्मरण होता है तब वो बहिर्मुख होता है और परिणामवश छाया रश्मिवत माया विव्यायत्वाच व्यपदिश्यते। तो श्री कृष्ण है सूर्य के समान, और जैसे सूर्य से क्या निकलते, किरणें निकलती है, तो समस्त जीव क्या है? रश्मि। रश्मि मतलब वह किरणें हैं। समस्त जीव जो है सूर्य की किरणें होती है। भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ रूपक बतला रहे हैं। श्री कृष्ण सूर्य है, समस्त जीव किरणें हैं, परंतु कभी कभी किरणों के ऊपर भी छाया आ जाती है तो वह है ये माया। और कब आई माया? जब आप बहिर्मुख हुए, आप अपने स्वरूप को भूले, बहिर्मुख हुए। श्री कृष्ण का सुख नहीं, मेरा सुख, अपने सुख का जब विचार आया, निज सुख वांछा जब आई, उसी समय वो छाया पड़ गई आपके ऊपर। तो जिस प्रकार छाया से सूर्य किरणें आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी माया के अभिभूत कारण श्री कृष्ण की नित्य लीला जो चल रही है उसमें आराध्य भगवान प्रभु का भी एक प्रोमिनेंट रोल है, लीलो उपकरणत्वात्। तो और प्राणनाथ प्रभु का भी विशेष भूमिका है, परंतु तटस्थ शक्ति स्वभाव तस्य माया भी भावत्वम अपि संभवती।
लेकिन क्या हो गया, जब से वो नागपुर में आ गए, मतलब भौतिक जगत में आ गए, तो यहाँ की जो नागपुर की माया से वो अभिभूत हो गए। वे नहीं हुए, वे तो लीला कर रहे हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो उस कारण से वो मतलब प्रभाव में आ गए। तो क्या हुआ, माया वशतपन्नानाम तेषाम जीवानाम संसार दुखम। तो जैसे वो तटस्थ शक्ति जो जीव है भगवान से बहिर्मुख हुआ, भगवान की लीला का पार्ट था, परंतु इस संसार में आ गया और माया वश हो गया। और जैसे माया के वश में आ गया तो जीवानाम संसार दुखम, ये जो जन्म मृत्यु के चक्र का दुख है उसमें वो फंस चुका है। तो ऐसा जीव जो बंध गया है, वह व्यक्ति, अब उपाय क्या है, आप कोई प्राणायाम करेंगे, कुछ कपालभाति करेंगे, कुछ बहुत तप करेंगे, कैसे ये जो चक्र है बंधन से निकल सकता है। तो वहाँ पर कहते स्वरूप शक्ति संबंधान माया अंतर्धाने संसार नाश स्वरूपावस्थितिश्च। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, अपनी पहचान भूल गए उस कारण से। तो जब पहचान आपकी कोई करवा दे आपको, स्वरूप शक्ति संबंध जब अपने, तो भगवान की स्वरूप शक्ति के संपर्क में आने से जो माया अंतर्धान होती है, संसार का नाश होता है और स्वरूप स्थिति में वो स्थित होता है। ये कैसे होता है, तो उसको बताया गया, माया मुग्धानाम जीवानाम, जो माया में पड़े हुए हैं, जो नागपुर में पड़े हुए हैं, एम्प्रेस सिटी में जो पड़े हुए, ऐसे जीव क्या होता है, पुनः पुनः बार बार संसार क्लेशानुभवानंतरम, बहुत अधिक संसार में क्लेश को प्राप्त किए, बहुत दुख प्राप्त किए, और केवल दुख प्राप्त नहीं किए, दुख का पर्याप्त अनुभव जब कर लिया है, दुख प्राप्त करने के बाद दुख का अनुभव, बहुत अधिक दुख का जब अनुभव हो गया, तो परिणाम क्या होता है, ऐसे दुख से परेशान जब हो जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, यदा सत्प्रसंगात, ऐसा व्यक्ति फिर प्राणनाथ प्रभु का संग करता है। सत्प्रसंगात, फिर ऐसे वे भक्तों का संग जब होगा तो शास्त्र तात्पर्य विश्वास, तब वो सही में भक्ति कैसे करना है, तो फिर वो शास्त्र को सुनेगा, शास्त्र के तात्पर्य को समझेगा, और फिर भगवान माधुर्य लोभो विजायते, और तब भगवान की इच्छा मन में आएगी, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। ये श्री कृष्ण का जो लोभ कहाँ से जागृत हुआ, पहले संसार के फटके लगते हैं, और फटके लगने पर आप गुरु के पास जाकर बैठते हैं, और फिर गुरु के मुख से जब सुनेंगे कि तुम श्री कृष्ण के हो, तो फिर वहाँ श्री कृष्ण का लोभ आता है। तदा तेषाम स्वरूप शक्ति आह्लादिनी सारवृत्ति भूतायाम भक्ता अधिकार भवति, और भक्ति का उसको फिर अधिकार प्राप्त होता है। तब आगे कहते हैं, जातया श्रद्धया गुरु चरणाश्रय रूप सत्संग प्रभाव तत्व श्रवणम घटते। तो इस शब्द के लिए मैंने पूरा इतना होमवर्क किया। ये होगा कब, ये श्रद्धा जन्म कब होंगी, तो कहा है गुरु चरण आश्रय रूप, ये शब्द है। तो मैं एक साथ दो रेफरेंस मैंने आपको दिए, एक हरिनाम चिंतामणि हरिदास ठाकुर भी कहे कि संसार के सागर से निकलने के लिए कर्णधार जो है गुरु है, उसी को अब भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे विजयते शब्द में कह रहे हैं कि संसार में जो फंस चुका है जीव, अपने बल से निकल नहीं सकता, परंतु वह जब जाता है किसके, गुरु चरण आश्रय में जाता है, और गुरु चरण आश्रय में जाकर गुरु के मुख से जब वो शिक्षा दीक्षा आदि को ग्रहण करता है, तत्वम श्रवणम घटते, तब तत्व जो है, तो तत्व में सभी आते, जीव तत्व, भगवत तत्व, साध्य तत्व, साधन तत्व, ये सभी अच्छी तरह जब समझ जाता है, तो क्या होगा, ऐसा जब अच्छी तरह से वो गुरु के आश्रय में लेकर जब सुनेगा, देन व्हाट्स द रिजल्ट, श्रवण अनंतरम, नंतर मराठीत पण म्हणतात ना, श्रवणाच्या नंतर यदा तत्कीर्तनम भवति, ऐसा अच्छे से गुरु का आश्रय लेकर जब उसने गुरु का आश्रय लेकर जब सुना है, समझ लिया है, यदा तत्कीर्तनम भवति,
उसके बाद वो माला लेकर फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसा जो नाम जप, ऐसा कीर्तन क्या करेगा? तदा माया दमन प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया तो प्रोसेस, माया को हराने की प्रोसेस तब शुरू होंगी। ऐसा कीर्तन जो है, कीर्तन में भी फर्क है। ऐसा गुरु का आश्रय लेकर, गुरु चरण आश्रम में हरि भक्ति विलास में स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है ये चतुर्दश विलास या पंचदश विलास में 14वां या 15वां जो विलास है, वो पूरा एक अध्याय है नाम जप की विधि, और उसमें स्पष्ट रूप से गुरु सन्निधानम मंत्र स्पष्ट रूप से दिया गया है। गुरु के सम्मुख बैठकर मंत्र को गुरु के द्वारा सुनकर फिर उच्चारित किया जाता है। को भी जब गुरु के द्वारा ग्रहण किया जाता है, गुरु के सम्मुख जब लिया जाता है, तो मंत्र फलीभूत होना प्रारंभ होता है। वहां कहा गया माया दमन प्रक्रिया रूप जीवस्व रूप विक्रम लक्ष्यते, और इसके द्वारा जीव जो है उसका स्वरूप प्रकट होगा। तो इसी को कहा गया है प्रपंचे हरि कीर्तन विजय से ऐसा प्रक्रिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ विक्ट्री। गुरु का आश्रय लेकर जब नाम लिया जाता है और माया के प्रभाव से मुक्त होकर स्वरूप साक्षात्कार होना, इसको कहा गया है विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ठीक है, समय तो ऑलमोस्ट हो गया, अभी तो विषय शुरू ही नहीं किया था मैंने। अन्य शब्दों में कहा जाए तो आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। तो आचार्य वचन है कि जो आश्रय लइया भजे, अन्यत्र चैतन्य भागवत में भी एक श्लोक को पुराणों से उद्धृत किए हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाया गया है, कोई श्री कृष्ण का भजन किया है, श्री कृष्ण की सेवा की है, और श्री कृष्ण की सेवा करके श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो बोले डाउटफुल है, मे बी और मे नॉट बी। अच्युत सेवा में ऐसा कुछ शब्द आता है वहाँ पे, अच्युत की सेवा करके अच्युत की प्राप्ति होंगी, तो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, परंतु उन श्री कृष्ण का जो आश्रय पूर्ण रूपेण लिए है, उनकी सेवा करके श्री कृष्ण की प्राप्ति होंगी, बोले गारंटी है उसमें। तो इस बात को यहाँ कहा गया है। अतएव यह जो उन गुरु का मतलब गुरु की महत्ता विषय से मुझे विषय जो कहना था, गुरु अवज्ञा कहना था, परंतु गुरु की महत्ता अगर पहले समझ में ली जाए। अनादर कब आता है? जब उनको बहुत अधिक हल्के में ले लिया जाता है, तब वास्तविक अनादर होता है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुहे कृष्ण दास, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया है। इनको श्री कृष्ण का नित्य दास कहा, दुहे व्रज जन। अन्यत्र और क्या श्लोक आता ना, हे गुरु ज्ञान दीन बंधो स्वानंद दाता करुणैक सिंधो, वृंदावनासीन हितावतार प्रसिद्ध राधा प्रणय प्रचार। जहाँ पर भी शब्द आता है कौन है गुरु, तो ये अपने आप एक शब्द यहाँ पे लिखा गया साहब, गुरु तत्व। ये अपने आप एक यूनिक तत्व है। तत्व मतलब इसको सरल शब्दों को ट्रुथ कहते हैं। तो एक होता है विष्णु तत्व, एक होता है जीव तत्व जिसको कहते हैं, और एक वैसे शंभु तत्व भी होता है, फिर शक्ति तत्व भी होता है, ट्रुथ कहते हैं। सरल तत्व शब्द का सरल अर्थ है। तो एक विष्णु तत्व मतलब श्री कृष्ण है, फिर श्री कृष्ण के अनंत अवतार आदि है, श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि समस्त आध्यात्मिक जगत में जो विस्तार कृष्ण का हुआ है, वह है विष्णु तत्व के अंतर्गत आता है। और फिर जीवात्मा जितने जीव तत्व में आते हैं, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि जितने देवगण हैं,
वह भी उपाधियां मात्र ही है, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, मरुत आदि हो। ये उपाधियां है जो जीव विशिष्ट पुण्य अर्जित करके उसको प्राप्त करता है। परंतु उन समस्त जीवों में भी एक विशिष्ट जीव होता है। जो एक विशिष्ट जीव का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण एक विशिष्ट जीव को चुनते हैं। शुभ समय चर्चा इस बात कर रहा था, कभी कभी क्या होता है, भगवान के कई अवतारों का वर्णन होता है, लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, और उन सब अवतार में एक अवतार आता है शक्त्यावेश अवतार। आपने सुना होगा। शक्त्यावेश अवतार का अर्थ बतलाया जाता है, जैसे पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है, नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है, चतुर्चित। एक विशेष जीव में भगवान एक विशिष्ट क्रिया की पूरी शक्ति अगर एक साथ 100% डाल दी और पूरे जगत को संकीर्तन प्रदान करने की शक्ति एक जीव में जब भगवान ने डाल दी, वे बन गए श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद को शक्ति अवतार का जो तात्पर्य बताता है, प्रभुपाद में शक्ति है कि पूरे जगत से जहाँ भी आज प्रभुपाद प्रकट रूप से आज भी है, ग्रंथों के रूप में है, विग्रह के रूप में है, अपने अनुयायी के रूप में है, और जहाँ कहीं आप श्रील प्रभुपाद को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं, प्रभुपाद एज इट इज़ कहते हैं, तो उसका रिएक्शन आप तुरंत देखेंगे कि जहाँ प्रभुपाद जाते हैं वहाँ पे लोग हरिनाम जप शुरू कर देते हैं। अन्य किसी उपाय से आप नहीं करवा पाएंगे। आप दुनिया भर के पुराण लेके आइए, उपनिषद लेकर आइए, दुनिया भर के टिकाओं को लेकर आप कितना भी सर फोड़ फोड़ के लोग समझाइए, लोग कोई माला नहीं करेंगे। और जैसे उन्हें अगर किसी न किसी तरह से प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना शुरू किए, तुरंत माला शुरू कर देते हैं। तो सभी जीवों के उद्धार के लिए कलयुग में जो आए वे है श्रील प्रभुपाद। परंतु अब गुरु के विषय में जो मैं कह रहा था, एक विशिष्ट जीव के लिए, मतलब मान लीजिए इस संसार में आप है या मैं हूँ, केवल मेरा उद्धार करना हो तो संसार में भगवान अपनी समस्त उद्धार की शक्ति, मान लीजिए कौन है, बोले श्री बलराम प्रभु। अब श्री बलराम प्रभु का उद्धार करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान की जितनी उद्धार की शक्ति है, जितने आचार्य हुए, जितने परंपरा है, जितने संप्रदाय, सभी संप्रदाय की पूरी शक्ति, सभी परंपरा, सभी शास्त्र, सभी साधन, पूरी शक्ति को एक साथ एकत्रित किया। किसके लिए? बोले श्री बलराम प्रभु का उद्धार करने के लिए। और श्री बलराम प्रभु का उद्धार करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों को एकत्रित करके एक जीव में जब आवेशित कर दिया, वे बन गए परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। मतलब उनके गुरु है, इसलिए मैं इनके लिए। तो हमारा उद्धार करने के लिए एक विशिष्ट जीव को जब चुना गया है, समझ, गुरु तत्व के विषय में जब सुन रहा था तो मुझे ये मतलब इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुहे व्रज जनक कृष्ण शक्ति रव। इसलिए आगे क्या कहा गया? गुरु के सामान्य जीव ना जानी वे कबू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठ नित्य प्रभु। अतः कहा गया गुरु को किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर कभी भी साधारण मनुष्य समझना ही नहीं है। क्योंकि गुरु क्या? कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठ। प्रेष्ठ मतलब हो जाता है विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। प्रेष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? अति प्रिय होता है। गुरु वे नहीं हैं जिनको कृष्ण प्रिय है, ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप उनको कृष्ण प्रिय है ही। गुरु वो नहीं है जिनको कृष्ण प्रिय है, गुरु वह है कृष्ण को जो प्रिय है। श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है जो व्यक्ति है, वह गुरु है। नित्य प्रभु और नित्य चक्षुदान दिलो जय जन्मे, और वह जन्म जन्मांतर। गुरु कोई सीढ़ी नहीं है कि कुछ समय के लिए हमारे प्रभु है और कुछ समय बाद क्या होगा, हम ही गुरु के महाप्रभु बन जाएंगे। गुरु प्रभु और हम बन गए महाप्रभु। गुरु शुरुआत में ठीक है, जब तक डिवाइस कोर्स सीखना था तब तक ये गुरु है। उसके बाद इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हो गया मैं भक्ति वैभव हो गया, फिर भक्ति वेदांत हो गया,
कि भक्ति सार्वभौम हो गया, और हो गया अभी मैं साधक से बन गया मैं सिद्ध। आप सिद्ध नहीं बन गया, भ्रष्ट हो गए। जिस क्षण आपने इस बात को समझा, तो इसी बात को आगे वे कहते हैं, गुरु कृष्ण रूप न शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु के रूप में वास्तविक श्री कृष्ण जीव के उद्धार के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। गुरु पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। तो श्री कृष्ण की जो पूर्ण शक्ति है, 100% शक्ति केवल श्री बलराम प्रभु उद्धार के लिए रखी गई। वो कहाँ पर है? किसी एक गुरु में रखी जाती है। तो दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, इसको तो मैं कह ही दिया था। तो भगवान स्वयं कहते, उपदेश कोरी आमी गुरु रूप धरी, गुरुर उपदेश लोक जाए भवतरी। तो मैं ही वास्तविक उसके रूप में, गुरु के रूप में, गुरु जी को समझ नहीं रहे हैं। गुरु जी कुछ भी बोलते रहते हैं, हमको सब थोड़ी बात माननी चाहिए गुरु जी की। साक्षात श्री कृष्ण ही संकेत देते हैं जब गुरु कुछ भी कहता है। और अनुभव किया है कई सालों में, हम देखे, हमको लगता है नहीं यह गुरु को शायद पता नहीं है, ये बात गुरु को समझता नहीं है, गुरु को मैनेजमेंट समझती नहीं है। हम क्या करेंगे? गुरु को समझाएंगे। परंतु गुरु के मुख से कुछ निकलता है तो समझ लेना चाहिए कि साधारण हो नहीं सकता हो। गुरु उपदेश लोक जाए भरे, गुरु रूप ज्ञान दाता प्रभु भगवान, चित्त ना कर ही गुरु मनुष्य ज्ञान। गलती से भी गुरु एक साधारण मनुष्य है, गुरु की बुद्धि साधारण है, गुरु के वचन साधारण है, ये बिल्कुल समझना चाहिए। समझ लिया तो क्या करेंगे प्रभु जी? जबरदस्ती है क्या? तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? आप क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इम्प्रेस सिटी अच्छी है। बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो, परंतु कंस्ट्रक्शन में क्या डिफेक्ट हो गया? बोले फाउंडेशन ही ठीक नहीं था। तो बिल्डिंग आप देखते क्रैक होने लगती है, हिलने डुलने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है कुछ समय बाद। तो आप क्या करते हैं? आप नाम जप करते हैं। आप क्या करते हैं? आप राधा गोपीनाथ की आरती कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भागवतम को पढ़ रहे हैं, वृंदावन धाम की हिराज गोवर्धन की धाम वास कर रहे हैं। आप उपवास कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, भक्ति के जितने भी अंगों को आप पालन करें। तो नाम निष्ठा है, धाम निष्ठा है, तुलसी निष्ठा है, भागवत निष्ठा है, अर्चा विग्रह निष्ठा है, इस सभी जितनी भी निष्ठा है, उन समस्त निष्ठाओं का मूल फाउंडेशन कौन सा है? तो कहा गया गुरु आदौ गुरु पादाश्रय। रूप गोस्वामी कहे आदौ शब्द का एक अर्थ तो यह भी बता, आदौ मतलब जिससे शुरुआत अन्य समस्त आश्रय की होती है। गुरु के आश्रय के द्वारा समस्त साधन सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हुए जानते होंगे, अर्चा विग्रह की सेवा के पूर्व भूत शुद्धि की जाती है। भूत शुद्धि का अर्थ है, भूत मतलब ये भूत प्रेत यहाँ वाले नहीं, डरिए मत डरिए, यहाँ वाले मतलब कुछ लोग डाउट कर ले, यहाँ मतलब कहाँ है प्रभु जी? कुछ लोग साक्षात्कार होंगे, उनको पता है। वो वाले भूतों को शुद्ध नहीं करना। भूत मतलब अस्तित्व को पवित्र करना। आपका अस्तित्व को शुद्ध कैसे किया जाता है? अस्तित्व की अशुद्धि है यह देह भाव, अस्तित्व की अशुद्धि है कर्तृत्व भाव, भोग भाव, स्वामी भाव, ये अस्तित्व की अशुद्धि है। तो अशुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाता है? जब आप श्री कृष्ण के नित्य दासत्व का अनुभव करें। उसके बिना आप वास्तविक भगवान की सेवा के अधिकार है ही नहीं। यहाँ पे कई पुजारी है तो वे अधिक जानते हैं मुझसे, मैं क्या कहूँ इस विषय में। श्री विग्रह को आप सेवा का अधिकार प्राप्त करते भूत शुद्धि के बाद में। तो देखा जाए तो अधिकांशतः, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए, आप तो कुछ सिद्ध संत होंगे यहाँ पे, अपना तो अनुभव यही है कि हम लगभग
100% पूरी तरह से फर्मली सिचुएटेड है देह भाव में। सिर्फ प्रवचन ठोकने के लिए बोलते जीव कृष्णदास, अंदर से भी किंचित मात्र अनुभव है नहीं। थियरी एक पता चल गई है कि हम कृष्ण के दास है, परंतु यह अभी तक नहीं आया, बहुत दूर है अभी। दास्य भाव जो है, दास्य भाव मतलब सेव्य भाव में स्थित होना, भोग्य भाव से पूर्ण मुक्त होना। श्रीधर स्वामी इस बात को कहे, अनर्थ मुक्ति का लक्षण बताया जब श्रीधर स्वामी, तो उसमें इस बात को कहे। तो जो भी हो, तो हम अगर इस अवस्था में देखा जाए तो भगवान कपिल देव जी भी जिस बात को कहते हैं, हम श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार है ही नहीं। तो कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, तो आप देखेंगे जो भक्त सेवा कर रहे हैं एल्टर के अंदर करेंगे, तो आप किसी भी वस्तु को, जो षोडशोपचार जो भी होता है, गुरु को अर्पण करते हैं, और गुरु को अर्पण करके प्रार्थना कीजिए कृपया आप श्री कृष्ण को अर्पण करिए। श्रील प्रभुपाद जिस तरह बतलाते हैं कि गुरु क्या करता है, गुरु श्री कृष्ण के साथ में मीटिंग करता है। दीक्षा के पहले एक मीटिंग होती है, और उसमें बोलता है कि ये जो है नागपुर में, क्या नाम इसका, सचिन, बराबर ना, तो इसको मैं उद्धार करने, मतलब इसको आप स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण कहते कि ये एक नंबर का नालायक है। बिल्कुल वैष्णव अपराध मत लेना इसमें, नहीं तो वो मुझे रिएक्शन मिल जाएगा। ये बिल्कुल योग्य नहीं है, बिल्कुल लायक है ही नहीं। तब वो गुरु कहते कि नहीं 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 नहीं, मैंने थोड़ा चेक किया है, ये पोटेंशियल है, मतलब ये सुधर सकता है, सुधरने की संभावना है। कृष्ण बोले बहुत जनों उसको चेक कर चुका हूँ मैं, बहुत चांस दिए, परंतु ये सुधरा ही नहीं। फिर गुरु बोलते कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी इसकी पूरी लेता हूँ, इसके पूरे अनंत जन्मों के कर्मों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा जब गुरु कहते कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो कुछ बोलते देखो तुम्हारे रिस्क पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो गारंटी पेपर पे साइन करते फिर गुरु कि ठीक है, और तब उसको स्वीकार करने पर बन जाता है श्री बलराम दास। तो गुरु, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस बात को कहेंगे, गुरु कृष्ण से प्रार्थना करता है कृपया इसको स्वीकार करो, तब श्री कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका यहाँ पर बताई गई है, तो ऐसे गुरु को माध्यम से श्री कृष्ण तक सब सेवा पहुँचती है। तो आपने तो जो बात पॉइंट में कहना चाहता था, समस्त साधनों का जो फाउंडेशन है वह गुरु निष्ठा है। इसलिए आगे यहाँ क्या कहा गया है, गुरु ते जावत जार थाके नर बुद्धि। जब तक क्या समझ रहे, गुरु क्या है, ये गुरु मनुष्य है, ये गुरु जो है ये बुढ़ा हो गया है, ये गुरु को कम समझता है। तो गुरु जावत जार थाके नर बुद्धि, तावत ना हय तार को न कर में सिद्धि। सभी साधन उसके 100। कहाँ से टॉपिक आ गया मैं कहना नहीं चाहता, परंतु क्या किया, बोले 32 माला, इतना हरिनाम किया, क्या किया, तो बोले ब्रजवास किया और गुरु निष्ठा को छोड़ दिया। तो एक जय गुरु सही गिरी देखी बहुत समान, गुरु भक्त करिया बजाओ मतिमान। भागवत के श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हुए बतलाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 25 में नारद मुनि कहते हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वगुरु भक्त्या पुरुषोऽंजसा जयेत्। तो प्रोसीजर क्या है, रजस तमश्च सत्वेन, तमोगुण अगर है तो तमोगुण का नाश कैसे होता है, बोले रजोगुण से तमोगुण का शमन करना चाहिए। बोलना आसान है, इतना आसान नहीं। तमोगुण जब आ जाता है तो तमोगुण तो बहुत नींद आ रही है, तमोवृत्ति जो है, तो पूरा डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा तमोगुण क्या क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद पढ़िए, भगवत गीता में 3 गुणों को, तो तमोगुण के सब डिटेल लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी सच्चिदानंद को 3 गुण वाला सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। तो तमोगुण का पूरी लिस्ट बना के फिर तमोगुण को कैसे जीतना है, बोले रजोगुण से जीतना है।
और रजोगुण को कैसे जीतना है? तो रजोगुण को सतोगुण से जीतना है। तो तमोगुण से अपग्रेड होंगे आप रजोगुण में, रजोगुण से अपग्रेड होंगे सत्वगुण में, और फिर सतोगुण को भी जीतना है और शुद्ध सत्व में जाना है। बोलने में मैंने 1 मिनट के अंदर बोल दिया, जिंदगी लग जाएंगी परंतु ऊपर वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। इतना मजाक बात नहीं है। तो क्या है, शॉर्टकट है क्या? बोले इजी वे है। कौन सा? तत्सर्व गुरु भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत्। क्या अनुवाद है? मनुष्य को सतोगुण विकसित करके रजोगुण तो तमोगुण को जीतना चाहिए, तब शुद्ध सत्व को पर तक उठकर सतोगुण से विरक्त हो लेना चाहिए, विशुद्ध सत्व में चला जाना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहता है तो फिर नाम लेंगे और फिर बोलेंगे प्रभु जी ने बोल दिया। पीछे जाए कोई अपने ऊपर ले रहे पीछे से।